Yes, we will start our class by chanting Omkara. Sai Ram. Sai Ram to all of you. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Yes. जिसका भी कोई नेटवर्क इशू की वजह से कुछ वर्क छूट जाता है तो मैम आपको लिंक भेजती है ना, उसको चेक कर लिया करो उसमें। भाई मैम को तो नहीं पता चल रहा कि किसका नेटवर्क इशू है, किसने नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो गया मीटिंग, किसने कितनी बात सुनी है। तो मैडम डेली रिकॉर्डिंग सेंड करती है ना ग्रुप में, तो जिसका भी मिस हो जाता है, जो एब्सेंट है वो उसमें से अपना देख सकता है। राइट, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो भी एब्सेंट है, जिसका भी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कुछ पार्ट मिस हो जाता है, तो मैम जो लिंक सेंड करती है, आप उस लिंक को देखकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। फिर बहुत दिनों बाद आप पूछोगे, 1 महीने बाद मैम से कि मैम आपने क्या काम कराया था उस दिन, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैडम को उस दिन का 1 महीने का काम याद रहेगा। किस क्लास में क्या कराया था वो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो अभी हम लोग डाटा हैंडलिंग की चैप्टर स्मार्ट चार्ट्स का डिस्कशन चल रहा था हम लोग का। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सो टुडे वी विल सी वन मोर वीडियो। लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था, किसी को याद है? स्मार्ट चार्ट्स में लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, किसी बच्चे को याद है क्या? मैम किड्स वाला मार्क्स। वेरी गुड मानसी। मैम मानसी ने करेक्ट आंसर दिया है, टेली मार्क्स। जब तक हम क्लास में अटेंटिव नहीं रहेंगे तो हमको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। घर में भी अगर हम बैठ के क्लास ले रहे हैं तो हमको फुल अटेंशन मैम की बात पर और अपने क्लास पर फोकस रखना होगा। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने डोर ओपन किया, किसने डोर क्लोज किया, अगर हम सारा फोकस वहां रखेंगे तो मैम की बात नहीं सुन पाओगे आप लोग। मैम यस बेटा। मैम मैंने चैट बॉक्स में मैसेज भेजा है मैम, वो पढ़ लीजिए। ओके बेटा, आई सी। यस माधव। यस मैम। बेटा ये जो मैसेज आपने मुझे सेंड किया है, ये आप ऑफिस में जो एक है संतोष सर का नंबर, यस मैम। उस पे आपको भेजना है, क्योंकि क्लास ग्रुप में ऐड करने का काम आजकल वही करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। ओके मैम। बात आ रही बेटा समझ में? जो आपके पास जियो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से जो एक नंबर आता है, जो ऑफिस से चीजें शेयर की जाती हैं, आप उस पर ही अपना प्रॉब्लम डाल देना बेटा, वहां से वो ऐड कर देंगे। मैडम नहीं कर पाएंगी इसमें ऐड। ओके बेटा, वेरी गुड। ओके, so we will see one more video related to smart charts। स्मार्ट चार्ट्स का हमारा चैप्टर चल रहा है, ऑलमोस्ट वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें हमने डाटा हैंडलिंग सीख लिया है,
उसका एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया है मैम ने, पर मैम के पास अभी सिर्फ 4-5 बच्चों की वो एक्टिविटी आई है और इस एक्टिविटी के 10 मार्क्स है। राइट इलेश, सुन पा रहे हो बेटा? इस एक्टिविटी के 10 मार्क्स है और 10 मार्क्स तभी मिल पाएंगे जब आप मैम को एक्टिविटी सेंड करोगे, और मैम को एक्टिविटी सेंड नहीं करोगे तो फिर मैम कहां से मार्क्स देगी आपको? तो जिसका रह गया है आज वो कंप्लीट करके सेंड कर देना। मैम और उसी से रिलेटेड हमने एक वीडियो देखा था लास्ट क्लास में टैली मार्क्स का। अब हम दूसरा वीडियो देखेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, यस पीहू, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम आपने एक्टिविटी गलत की ना जो हमने आपको कल भेजी थी। बेटा मैंने मार्क्स कल क्या सेंड कर दिया आपको, आपने चेक नहीं किया व्हाट्सएप? मैम चेक कर लिया है लेकिन हमने सही करके उसे फिर से भेज दिया है। हाँ बेटा, तो मैंने भी हाल के हाल वो करेक्टेड पे अपना कमेंट दे दिया, आपने फिर चेक नहीं किया है। ठीक है, मैम ने उसे देख के करेक्ट कर दिया है, आपने भी नहीं देखा है। ठीक है, देख लेना। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। मानसी, इज इट विजिबल बेटा? मानसी, ओके बेटा, साउंड इज कमिंग। यस मैम। ओके, ये है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स कैसे हम किसी चीज को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉच केयरफुली। Hello children, in this video we will learn about what is a pictograph and why and how do we use pictograph. Like every year, the school also has an annual festival this year. All the children have participated in various programs. Babban, the main organizer of the program, has a data table which has the names of children and which programs they have participated in. This entire information is recorded here. Babban has to arrange chairs according to the number of children participating in each program. Every child has participated in many programs according to this table. Now I cannot understand how many children have participated in which program. Appu was passing by there. Seeing Babban upset, Appu asked him, "What happened, Babban? Why are you so upset?" Babban said, I have to get chairs according to how many children have participated in each program. But I am not able to find it by looking at this table. There are only a few hours left to start the program. Appu said, Don't worry, Babban. I will tell you a simple way to do this. Appu saw Babban's table and drew 2 lines like this on a paper. He first wrote down the names of all the programs near the lower line. Now, Appu once again looked at Babban's table and made some symbols of faces on top of the names of each program and told Babban, Look, Babban, you can find out how many children have participated in each program. Yes. अब आपको इस टेबल में क्या समझ में आ रहा है?
उसमें उसने क्या किया था, म्यूजिक के आगे टिक कर दिया था 1 2 3 4, लेकिन उससे हमको समझ में नहीं आ रहा था कि म्यूजिक में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब जब हमने ये पिक्टोग्राम बनाया है, पिक्टोग्राम में क्या किया, एक साइड हमने प्रोग्राम के नेम्स मेंशन कर दिए, एक तरफ हमने 1 2 3 से नंबर्स डाल दिए। तो म्यूजिक में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 मैम, 4 4 मैम। तो 4 हमने स्माइली बना दी। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस? 3 And play? In play? 7 Okay. In this way, जो उसके पास चार्ट था, उसमें था कि कौन कौन से बच्चे किस किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So, in this way, he prepared a pictograph. इस तरीके से उसने प्रोग्राम के नाम लिख दिए हैं, इधर नंबर लिख दिया, और इस तरीके से उसने स्माइली ड्रॉ करके ये पिक्टोग्राम तैयार कर लिया। अब ये वाला इजी पड़ रहा है या जो पहले उसने दिखाया था टिक 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 वाला वो इजी था? ये वाला इसको देख के हमारा सारा डाटा क्लियर हो रहा है कि म्यूजिक में 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस में 3 कर रहे हैं, प्ले में 7 कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखकर बता सकते हैं। With the help of this pictograph. Babban could not understand anything. What is a pictograph, Appu? And how can I use it? Appu laughed. He told Babban, This is also a way to show information, Babban. Just like we enter information by writing numbers in the table, we can also show information by using pictographs. And it is very easy to create this. But Appu, why did you make this pictograph when we have the table? Look, Baba, sometimes it can take us a long time to understand the numbers written in the table and draw some kind of conclusion from it, just like you are feeling now. Then we can use a pictograph to get information quickly. And you know, the pictograph looks very beautiful too. Come, first let me teach you how to make this. Listen carefully. I have written the names of the programs on a horizontal line. Then I counted the symbols made under the singing program in your table and drew equal number of faces on top of the singing program in my pictograph. But what are these faces, Appu? I have used the symbol of a face here to show every child participating in the program. You can use any symbol. Now, see in your table and tell me how many faces should I make about the dance program? Babban looked at his table and immediately said, 3 faces. Well done, Babban. You understood. Now, take this pictograph and tell me, which program has the most children participating in it? Children? Yes. किस प्रोग्राम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा हैं? Tell me. Play. After play. Okay. 7. Yes, very good. Can you see this pictograph and tell
Which program has the maximum number of children participating in it? If you want, you can stop the video and find the answer. The tallest line here is of 7 faces, which are placed on top of the play program. This means that maximum number of children have participated in the play. Babban got very excited. He said to Appu, "Wow, Appu, this is so interesting. Just by seeing the height of these lines made by the faces, I can immediately find out which program has the maximum number of children and which program has the least number of children." Appu laughed and said, Come, let's quickly make the preparations. There is only a little time left for the program to start. Babban thanked Appu and started his work. In this video, we learned about what is a pictograph and hello children. In the previous video, we learned about what is a pictograph and why and how do you use pictographs. In this video, we will see some interesting examples related to the pictograph. Babban is now very happy to have learned about the pictograph. He wants to sell new ice creams in his ice cream stall. But he is unable to decide which new ice cream will... Yes, Mansi, आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am, आ रही है. Yes, ma'am, Okay. आ रही है. Thank you. Then he thought, why not ask his customers to find out which ice cream they would like more. The next day, Babban made a pictograph in this way. On the lower line, बब्बन को क्या पता करना है कि किसको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, राइट? तो उसने क्या किया, अब वो पिक्टोग्राम तैयार कर रहा है तो उसने 2 लाइन ड्रॉ की. एक पे क्या लिखा है, नंबर्स लिखे हैं, और सेकंड लाइन पे क्या लिखा है उसने, नेम ऑफ आइसक्रीम, किस फ्लेवर की आइसक्रीम किसको पसंद है. तो उसने सारे फ्लेवर्स के नेम मेंशन कर दिए हैं. he wrote the names of different types of ice creams. Then he asked every customer visiting his stall the name of the ice cream they liked. He showed the choices of each customer by making a symbol of an ice cream cone. For example, Pinky loves pista ice cream the most. So, Babban drew such an ice cream cone about Pinky's favorite pista ice cream's name. The day was over and Babban's pictograph was also complete. Babban is trying to find out which ice cream people like the most by looking at his pictograph. Children, can you see the pictograph made by Babban and tell which ice cream people like the most? Yes, which If one? you want, you Ma'am, can stop the video and find the Grapes. answer. Ma'am, Yes, Grapes. Ma'am, grapes. the tallest. So, सबसे ज्यादा ग्रेप्स आइसक्रीम लोगों को पसंद है. grape ice cream is liked by most people. Now, Babban looked at the pictograph once again and thought, these 2 ice creams have been liked by exactly the same number of people. Children, can you see the pictograph
and find out which two ice creams is Babban thinking about. Well done, children. Your answer is absolutely correct. Cashew and butterscotch ice cream lines are of the same height. Therefore, the number of people who like cashew and butterscotch ice cream is the same. Children, can you tell us the difference between the number of which of the two ice creams liked by people is 2? If you want, you can stop the video and find the answer. That's correct. The guava line has 2 ice cream symbols more than the pineapple line. And pineapple's line has 2 ice cream symbols more than pista ice cream's line. So, the difference between the number of people who like guava and pineapple and pineapple and pista ice cream is 2. Now, finally, Babban thought by looking at the pictograph, the number of people who like this ice cream is the least. Children, can you tell which ice cream is liked by the least number of people? The line of pista ice cream is the smallest in height. Therefore, the number of people who like pista ice cream is the least. Children, if Babban would have recorded these numbers in such a table, can you make a pictograph showing the information? You can make this together with your friends. Well done, children. You have created this pictograph perfectly. Babban has decided, with the help of pictograph, that he will also start selling grape ice cream from the next day. Babban sold grape ice creams at his stall the next day, and everyone liked it very much. In this video, we saw some interesting examples related to the pictograph. Is it clear to everyone? Hello, children. In the previous Yes, ma'am. what is a pictograph and why Yes, सबको ma'am. आगे समझ में आया? pictographs? Ma'am. Here, we will see some interesting examples related Yes. to the pictograph. Babban is now there is more than our last. So now what we have to do? Thought the screen is like numbers Yes. in Now you have to write this number and you have to make your own pictograph. Write down fast. Uses of pictograph. Yes, you have to write this number in your notebook और फिर उसके बाद क्लास होने के बाद आप अपना पिक्टोग्राफ बना सकते हैं. जैसे अभी मैम ने दिखाया आपको पिक्चर में, वो नंबर्स अलग थे, ये नंबर्स अलग हैं. प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. Write down fast.
Make 2 columns, name and numbers. Do it. Right now, just copy this number, and after class, you can make pictograph. Done? क्योंकि जब तक आप खुद अपने हाथों से ड्रॉ नहीं करोगे, देखकर आपको समझ में नहीं आएगा। Good, Yuvraj. Ma'am, PU is done. And Mark is done. Is done. Ma'am, Payal, can you? Completed, all of you? No, ma'am. Ma'am, Didi God is done. Ma'am, Chester Sharma is done. Very good, beta. Ma'am, Anand Verma is done. Arjun's done. Ma'am, Arjun's done. Ma'am, Shivam is done. My mother is done. Good, beta. And what you have to do, you have to make this pictograph. You can use different colors, sketch pen, and make it in A4 size paper. किस पे बनाओगे आप लोग? जो घर में आप लोगों के A4 साइज का प्लेन पेपर होता है, उस पर ड्रॉ करके अपना नेम लिखकर मैम को सेंड कर देना पर्सनल विंडो पे। ओके? क्या ड्रॉ करना है वाला? बेटा जो ये नंबर्स दिए हैं ना मैम ने, नंबर्स जो पिस्ता 2, केशियो 8, ग्रेप्स 10, ये जो नंबर हैं उसके जो अभी हमने वीडियो देखा था कि कैसे पिक्टोग्राफ बनाना है, वो ड्रॉ करके बना करके आपको A4 साइज पेपर में मैम को सेंड करना है। एक बार फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया है, इस तरीके से। मैम पिक्टोग्राम में बनाना है कि टेलीग्राम में? बेटा पिक्टोग्राफ बताया ना अभी, ये वाला उसमें बनाना है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। क्लियर? मैम ने फिर एक बार रिपीट कर दिया, आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर। यस मैम। ओके,
और कब तक बना के सेंड करेंगे मैम को? मैम 12 बजे तक। मैं शाम को। शाम को? अभी मैंने कुछ बोला था ना बेटा शाम के लिए, युवराज सिंह? मैम कल सुबह 12 बजे तक भेजेंगे। ओके, जो आज भेज सकता है वो आज 12 बजे तक भेजेगा, जो कल भेजेगा वो कल भेजेगा। आप स्कूल आवर्स में लेट नाइट कोई नहीं सेंड करेगा। ओके मैम। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? क्लियर? तो इसका जो भी इनकम्प्लीट वर्क है जिसका भी, वो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। कि मैम ने दिखा दिया टेलीग्राफ कैसे बनाना है, पिक्टोग्राफ कैसे बनाना है, लेकिन उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करना। ये पिक्टोग्राफ बना लिया, इसी का आप चाहो तो टेलीग्राफ भी बना सकते हो, टेलीमार्क भी बना सकते हो। तो आप जब तक प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा, उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैम स्मार्ट चैट कंप्लीट हो गया? यस बेटा, हो गया। काफी दिन से तो चल रहा है, उसके हमने काफी वीडियोस देख लिए, प्रैक्टिस कर ली, और ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो फिर से। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैम कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे? यस, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम फिर भूल जाएंगे। क्लियर? मैम अगला चैप्टर रुपीस एंड पैसे हैं। यस, नेक्स्ट चैप्टर हम कल से कौन सा स्टार्ट करेंगे? रुपीस एंड पैसे। यस, चैप्टर 14 रुपीस एंड पैसे। तो क्या करेंगे? घर पर इसकी रीडिंग करेंगे, राइट? ओके मैम। व्हाट वी विल डू? वी विल डू रीडिंग। और इसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसमें क्या करना है आपको? एक मनी पर्स बनाना है। घर पे स्टेप बाय स्टेप उसको रीड करना, और अगर जो बना सकता है मनी पर्स, वो बना के मैम को दिखा भी सकता है। क्लियर? घर पे रीडिंग करना, रुपीस एंड पैसा, पेज नंबर 190 निकालो, ओपन करो 190, ओपन पेज नंबर 190। इलेश कहाँ खो गए बेटा? मैम कर लिया। उसमें होमवर्क डाल दो, तो उसको रीड करना है हमको घर पर, और उसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं हाउ टू मेक मनी पर्स। मनी पर्स एंड मनी फॉर अ पर्स। और चैप्टर को रीड जरूर करना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू। फिर हमको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा। ओके मैम। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, यस मैम। ओके मैम। नाउ गेट रेडी फॉर शांति पाठ। शांति शांति। साई राम। Bye ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye bye ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am.
सायरा मैम।